गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन एक कोई भी वे होता है जो कि एक सेंडर से रिसीवर तक डेटा पैकेट या मैसेज सेंड करता है। ठीक है, तो जब भी हम एक मैसेज किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसमें मैसेज ट्रांसमिशन जब भी होता है तो उसको कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज डिलीवरी। द मैसेज शुड बी डिलीवर्ड, मीन्स मैसेज जो सेंड किया है वो डिलीवर जरूर होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्यूरेट, मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो डेटा हमने सेंड किया है और जो रिसीव हुआ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। टाइमलीनेस मीन्स होता है कि द मैसेज शुड रीड विद इन द टाइम। ऐसा नहीं कि आज भेज रहे हैं और उसका एक्चुअली हर एक का एक टाइम आउट पीरियड होता है मैसेज ट्रांसमिशन का। आगे देखेंगे जब और दूसरी लेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें टाइमलीनेस के लिए आएगा कि कैसे उसमें टाइम आउट होता है। टाइम आउट किस पे डिपेंड होता है, हर चीज आएगी। तो अभी टाइमलीनेस का मतलब है, बस इतना समझिए कि टाइमलीनेस मीन्स होता है द मैसेज शुड रीच विद इन द टाइम लिमिट। मैसेज जो है टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, जितना उसका टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है। जिटर होता है कि जब भी कोई मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें हर पैकेट में कुछ डिले होता है। अब डिले का मतलब है कि एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है। ठीक है, तो जिटर शो करता है कि इन दोनों के बीच जो डिले का, पैकेट्स के बीच जो डिले का पीरियड है वो है कितना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें 1 सेकेंड हुआ, इसमें 5 सेकेंड हुआ। ठीक है, ये पैकेट मान के चलो, ये अगर फर्स्ट पैकेट है, ये सेकंड पैकेट है, उल्टा कर लेते हैं। इसको 5 सेकेंड लगा, इसमें मान के चलो 1 ही सेकेंड का डिले है। तो क्या होगा, ये पैकेट बाद में जा रहा है और ये पैकेट पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर कोई वीडियो या ऑडियो है तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी, क्योंकि 2 तरह का ट्रांसमिशन होता है। एक होता है जिसमें बफरिंग रहती है। ठीक है, तो उसमें बफर के रूप में डेटा पैकेट्स स्टोर रहते हैं। ठीक है, टीसीपी वो काम करती है, आगे देखेंगे क्या होता है वो। एक होता है यूडीपी, मीन जो रियल टाइम चलता है, वहाँ यूडीपी यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो पैकेट्स हैं वो जैसे जैसे फॉर्मेट में जाते जाते हैं वैसे वैसे रन करते आते हैं। तो अगर ये बाद वाला, जैसे ऑनलाइन जब हम किसी से वीडियो कॉल करते हैं वो रियल टाइम में आता है। तो अगर मान के चलो कोई बाद वाला पैकेट पहले पहुंच रहे हैं, पहले वाले बाद में पहुंच रहे हैं, तो एकदम से देखते होगे तो ब्लर हो जाता है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि बाद का इमेज पहले सो रहा हो, पहले का इमेज बाद में सो रहा हो। तो ये जिटर कहते हैं। जिटर होता है कि कोई भी जो पैकेट्स जा रहे हैं उनमें जो डिले है, ठीक है, उस डिले के बीच में कितना फ्लक्चुएशन है उसको कहते हैं जिटर। तो जो डिले है वो सेम रहना चाहिए पैकेट्स के उसमें, ताकि जो पैकेट जाए वो एक सेम फॉर्मेट आ जाए। पहला पैकेट पहले, सब में अगर जैसे 2-2 सेकंड का डिले है तो सब में 2-2 सेकंड का ही डिले होना चाहिए। और जो वो पैकेट रिसीवर को रिसीव होगा तो हर पैकेट 2 सेकंड बाद रिसीव होगा। तो वो एज अ वीडियो या फिर जो भी चीज हम देख रहे होंगे या ऑडियो क्लिप्स है तो वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, और ये तो हो गया डेटा कम्युनिकेशन का पोर्शन। अब देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ये हैं। तो सबसे पहले जब किसी एक मैसेज सेंड करना है तो एक मैसेज होगा। एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज सेंड करेगा तो जो सेंड करता है उसको सेंडर, या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज सेंड करेगी तो जो सेंडिंग डिवाइस होती है उसको कहते हैं सेंडर। जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसको कहते हैं रिसीवर। तो एक सेंडर और एक रिसीवर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैसेज जाएगा वो किससे जाएगा, उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ये 2 तरह का, ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। ठीक, आगे देखेंगे जब इसका यूनिट आएगा फिजिकल लेयर वाला तो उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से वेरियस मीडियम्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब ये 4 हो गए। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा एक मैसेज होना चाहिए, चौथा एक ट्रांसमिशन मीडियम होने चाहिए, और इन सब चीज को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए। तो जो प्रोटोकॉल है वो होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल कुछ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करता है कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन होना है वो किस तरह से होना है, किस फॉर्मेट में होना है, कि दोनों सेंडर रिसीवर का फॉर्मेट अलग है तो फॉर्मेट ट्रांसमिशन होना है, कि सिंक्रोनाइजेशन होना है, कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर होना है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस हर चीज आएगी अभी। ठीक है, तो जो वर्ड बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए,
जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे कवर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ये सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब मैसेज ट्रांसमिशन किस तरह से होना है, ये जो होता है इसको कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक। तो दो चीज आपने कवर की, डेटा कम्युनिकेशन किस तरह होता है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे जब कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है सेंडर रिसीवर को, अब रिसीवर बहुत दूर है, मान के चलते हैं कि जो डेटा सिग्नल जाएगा तो जैसे जैसे ट्रेवर्स करता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे पास हैं आपको ज़्यादा तेज सुनाई देगा, उससे दूर है थोड़ा और कम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है मेरे बोलने का, वो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इस सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो मतलब नॉइस कहते हैं उसको, कुछ जो भी सारी सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है, उसको कहते हैं नॉइस। तो बहुत सारा नॉइस प्रेजेंट है इस सराउंडिंग्स में, जिसके कारण क्या होता है, जो इंटेंसिटी है वो धीरे 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 कम होती जाती है। तो यहाँ तेज रहता है, फिर थोड़ा दूर जाने पे स्लो होगा। तो ऐसे ही जब मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं तो जो सिग्नल होता है उसका इंटेंसिटी लॉस हो जाता है, किसके कारण? नॉइस के कारण, ठीक है। गेट में बहुत पूछा जाता है डायरेक्टली, या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जब सिग्नल ट्रेवर्स करता है तो उसकी इंटेंसिटी लॉस होती है नॉइस के कारण। इस जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं अटेन्यूएशन। तो एक अटेन्यूएशन प्रोसेस होती है। अटेन्यूएशन इज द प्रोसेस इन विच द सिग्नल लॉस्ट इज स्ट्रेंथ ड्यू टू द नॉइस। तो अटेन्यूएशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सिग्नल अपना स्ट्रेंथ नॉइस के कारण लॉस करता जाता है या इंटेंसिटी लॉस करता जाता है। थोड़ी देर बाद आएगा, अगर हमने उसमें 1011 भेजा है, मतलब इस तरह का जा रहा था, तो वो लॉस हो जाएगा। तो कहो इस तरह जाने लगे, तो इससे जब ये पहुंच जाए तो पता चले वो 1000 मतलब हो जाए, ठीक है। तो जो हमने मैसेज सेंड किया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे एनकोडिंग डिकोडिंग जब देखेंगे तो वहां समझ में ज्यादा आएगा। बस अभी याद रखिए कि जब भेजते हैं तो नॉइस कारण उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस चीज को सही करना होता है। तो उसके लिए हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं। हर डिवाइसेस का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे यूज होते हैं। लेयर्स क्या होती हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अभी बस दो ही चीज, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक मैसेज को हम सेंडर से रिसीवर भेज के पास मैसेज आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। जब आपस में बातचीत करते हैं तो डिलीवरी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिलीवरी जरूर होनी चाहिए, मतलब मैसेज रिसीव जरूर, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना जरूर चाहिए। एक्यूरेसी मीन्स सेम मैसेज, एक्यूरेट मैसेज पहुंचना चाहिए। टाइमलीनेस मीन्स टाइम के अंदर पहुंचना चाहिए। जिटर मीन्स जो भी पैकेट्स हों वो सेम डिले होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स पे आए थे। कंपोनेंट्स में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है, एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है और एक प्रोटोकॉल होता है। सेंडर रिसीवर, सेंडर वो डिवाइस जो मैसेज सेंड करती है, रिसीवर वो डिवाइस जो मैसेज रिसीव करती है। मैसेज वो होता है जिसको हम मैसेज ट्रांसमिट करना होता है, जो भी डेटा पैकेट होता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके द्वारा मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास जाता है। इट मे बी वायरलेस, इट मे बी वायर्ड, ठीक है। और प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो सारे के सारे इस जो भी प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है, बताता है किस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।